जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यह जानकारी मिलने वाला है कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन की यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसी के साथ में यहाँ पे एक सबसे बड़ी भर्ती जो थी वो थी यहाँ पे किचन स्टाफ की। दोस्तों, किचन स्टाफ की यहाँ पे आईटीबीपी की भर्ती यहाँ पे 819 पदों पर निकल के आई हुई थी, जिसकी ऑनलाइन अप्लाई की यहाँ पे 1 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये जानकारी पता चलने वाला है कि टोटल कितने फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो चुके होंगे और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है कि कितना स्कोर लाने वाले बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे, हर एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो अगर आप भी किचन स्टाफ के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल सके। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चीज़ें रहनी है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये है किचन स्टाफ सर्विस का फुल नोटिफिकेशन। मैंने यहाँ पे देखो क्लिक कर दिया है। अब ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और मैं यहीं से आप सभी को कुछ जानकारी यहाँ से दूंगा और कुछ जानकारी मैं आप सबको यहाँ पे जो आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी की जानकारी मैं आप सबको यहीं से प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के किसी भी पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, किसी भी पद जैसे कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, सफाई कर्मचारी, गार्डनर, बार्बर, या फिर आप सभी किचन सर्विस के लिए ही क्यों ना अप्लाई किया हो, तो इसी बीच यहाँ पे किचन सर्विस की 819 वैकेंसी थी जो कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। कट ऑफ आप सभी का ऑल इंडिया बेस पे यहाँ पे बनने वाला है। एज ऑफ सबकी 18 से 25 मांगा गया था और साथ में NSQF लेवल फर्स्ट का यहाँ पे कोर्स मांगा गया था। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे ये चीज़ें बता दी गई हैं कि 1 अक्टूबर से पहले का ही आपके पास यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और एज कट ऑफ वगैरह सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन अगर आप सभी ने किचन सर्विस के अलावा अगर आपने किसी पदों के लिए अप्लाई किया है जैसा कि कॉबलर, टेलर, गार्डनर, वहीं सफाई कर्मचारी और बार्बर, तो आप सभी को बता दूं कि आप सबको अभी से अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आप फिजिकल और साथ में यहाँ पे एग्जाम दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी अभी शुरू कर दीजिए, फिजिकल की तैयारी भी शुरू करिए, क्योंकि आपको अगर 50 नंबर का पेपर है, अगर आप सभी गार्डनर फॉर्म अप्लाई किया है, सफाई कर्मचारी से, कॉबलर से, टेलर से, बार्बर से, तो आप सभी को यहाँ पे 50 में से कम अगर देखा जाए तो 35 नंबर से लेकर 45 नंबर के बीच में लेकर आना है, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। उससे कम लाने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकलने वाला है। ओवरऑल अगर सभी को मिलाकर मैं फॉर्म की बात करूँ किचन सर्विस को छोड़कर, ठीक है, बाकी जो भी ट्रेडमैन की भर्ती आई, कॉबलर, टेलर, गार्डनर, सफाई कर्मचारी, इन सभी की अगर बात की जाए तो कम से कम अगर देखा जाए तो आप सभी का कम से कम 2 लाख प्लस फॉर्म जो है वो अप्लाई हो चुका है। 2 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, उससे कम अप्लाई नहीं हुआ होगा। ठीक है, हम यहाँ पे जो मेन फोकस है इस वीडियो का वो है यहाँ पे किचन सर्विस का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, किचन सर्विस में आप सबकी यहाँ पे हाइट मांगी जाएगी 165 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट यहाँ पे 155 है, मेल का 165 है और मेल का जो चेस्ट है वो है 75 बिना फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। ये जानकारी यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, उसके बाद ऊपर चलते हैं और यहाँ पे देखिए बताया गया मेडिकल के बारे में 6/6 की आपकी यहाँ पे आँखें होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जैसे आप सभी यहाँ पर ऊपर चलेंगे तो एप्लीकेशन मोड वगैरह बताया गया है जो कि बच्चों ने इसके लिए आवेदन किया होगा। यहाँ पे रनिंग की बात की जा रही है, अगर आप मेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर होगी, आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना होगा। वहीं आपकी हाई जंप, लॉन्ग जंप होने वाला है 11 फीट, आपको 3 चांस मिलेंगे। 3.5 फीट आप सभी का हाई जंप होने वाला है, 3 चांस आपको मिलेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आप सभी के यहाँ पे 800 मीटर रनिंग होगी और आपको 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना होगा। वहीं 9 फीट लॉन्ग जंप है फीमेल का, 3 चांस मिलने वाले हैं और 3 फीट हाई जंप है जो कि 3 चांस यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। और भी ऊपर चलता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बताने सबसे पहले आप सभी का किचन सर्विस का सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होने वाला है। फिजिकल में आप सभी का रनिंग, हाइट, चेस्ट वेट, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद आप सभी का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम आप सभी का होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम 50 नंबर का आपका पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और आप सभी का ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम हो सकता है या फिर ऑफलाइन माध्यम से एग्जाम हो सकते हैं। दोनों ही माध्यम से, दोनों माध्यम में से किसी भी माध्यम से आपका एग्जाम यहाँ पे हो सकता है। उससे बड़ी बात क्या है, जनरल अवेयरनेस आने वाला है 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, मैथ आने वाला है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। वहीं अगर बात की जाए जितने भी आप सभी ने ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भरा होगा, कॉबलर, टेलर, गार्डनर, किचन सर्विस, सभी का सिलेबस लगभग सेम है, आप सभी इसको देख सकते हैं। ठीक है, वहीं आपका मैथ आने वाला, मैथ आ गया, आपका यहाँ पर रीजनिंग आने वाला है 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। वहीं आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में से क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। 1 घंटे के अंदर आपको सारे पेपर या सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे हल करने पड़ेंगे। और ये चीज़ें बता दी गई हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर यहाँ पे होने वाला, चाहे हिंदी पढ़िए
पढ़िए चाहे इंग्लिश पढ़िए, ठीक है। और आप सभी अगर जर्नल हैं, EWS है, एक्स सर्विसमैन है, आपको यहाँ पे 35% नंबर लेकर आना पड़ेगा, तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। SC ST OBC को यहाँ पे 33% नंबर लेकर आना पड़ेगा, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। एग्जाम में किसी भी प्रकार का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, किचन सर्विस के लिए लगभग कितना फॉर्म अप्लाई हुआ होगा, इसको लेकर बच्चा लगातार परेशान है। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, किचन सर्विस यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि NSQF सर्टिफिकेट लगा के हम अप्लाई कर देंगे, सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए भी आवेदन हुए हैं। ये सोचने वाली और कहने वाली बात हो गई कि बस इतना ही फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुआ होगा। तो मैं आप सबसे ये कहता हूँ सबसे पहले कि आप सभी अपनी तैयारी जो है फटाफट शुरू कर दीजिए, अभी से तैयारी करेंगे तभी आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। दोस्तों ITBP कांस्टेबल ट्रेडमैन के किसी भी ट्रेड के लिए अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप सबके लिए बेस्ट बुक मार्केट में आ चुका है चक्षु पब्लिकेशन का, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इस बुक को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। 1450 आप सभी को बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, 30 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, एक शॉर्ट पेपर संख्यात्मक हल सहित आप सभी को इस बुक में मिल जाएगा। ये बुक आप सभी के सारी मदद कर देगी, पूरे आपको यहाँ पे सारे सिलेबस और सारे टॉपिक, सारे आपको चैप्टर इस बुक में देखने को मिल जाएगा, आपका फुल मदद करेगी। देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस वगैरह आपका यहाँ पे बता दिया गया है, इसी सिलेबस के अनुसार इस बुक को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी जो है दोगुनी मजबूत यहाँ पे हो जानी है। साथ में यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन की एक सामान्य हिंदी की अलग से बुक आती है। यह बुक आप सबकी पूरी सहायता कर देगी ITBP कांस्टेबल ट्रेडमैन के हिंदी के एग्जाम के लिए। इसमें आप सभी को 2400 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप ये दोनों बुक परचेस करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाकर आप सभी परचेस करिए और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से मजबूत बनाइए। चलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई, तैयारी कैसे करना है, ठीक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि आखिर हम यहाँ पे अगर किचन सर्विस के लिए आवेदन कर दिया है तो लगभग यहाँ पे कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और सेफ स्कोर इसका क्या रह सकता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये भर्ती आई हुई है, साथ में NSQF भी मांगा गया है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि NSQF बहुत ही कम बच्चा बनवा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ भी आप किसी भी सेंटर पर पता करेंगे तो वहाँ पर अच्छे खासे बच्चे NSQF बनवाए हैं। और ये भी कहने वाली बात नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है सिर्फ वही NSQF बनवाया है, ऐसा नहीं है। जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे वो किसी भर्ती से, चाहे मेरिट से आउट हुआ हो, चाहे फाइनल मेरिट से आउट हुआ हो, या पढ़ने में कोई बच्चा बहुत अच्छा है, वो ओवर एज हो गया था, 23 साल उसका ज़्यादा हो गया था, तो इसमें 18 से 25 साल एज भी मांगा गया था। तो बहुत सारे बच्चों ने अपने मौके को देखते हुए वो यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट बनवाए हैं, और बहुत सारे बच्चों ने ये समझ के बनवाया है कि मेरा हो सकता है सिलेक्शन इसमें हो जाए और बहुत ही कम इसकी कट ऑफ जाएगी। तो ये बस कहने वाली बात है, ऐसी बात कोई नहीं है, ठीक है। कट ऑफ आप सबके यहाँ पे ठीक ठाक रहने वाली है। आपको बता दें फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है, तो आपको बता दें अगर फॉर्म यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 10,000 ही मान लो अप्लाई हुआ है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो 10,000 फॉर्म इसमें अप्लाई हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें से अगर 5,000 बच्चे भी अगर पढ़ने वाले हो गए ना तो बाकी 5,000 वाले को यहाँ पे पीछे कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है, इंपॉर्टेंट करता है फॉर्म अप्लाई कितना हुआ है और सेफ स्कोर इसका रह कितना सकता है। अगर मैं फॉर्म की बात करूँ यहाँ पर तो कम से कम लाखों की संख्या में यहाँ पर फॉर्म जो है वो अप्लाई हुआ है। ध्यान दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लाखों की संख्या में NSQF सर्टिफिकेट लगाकर बच्चों ने इसके लिए फॉर्म किया है। और ऐसा नहीं है सभी NSQF लगाए हैं, कुछ NSQF लगाए हैं, कुछ विदाउट NSQF के ही 10th का डिटेल भरकर ही फॉर्म अप्लाई कर दिया, ऐसे भी फॉर्म अप्लाई हुए हैं। लेकिन इन सभी बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये सारे कंपटीशन बढ़ाएंगे पेपर में, ऐसी बात नहीं है। कंपटीशन पेपर में बढ़ाएंगे और उसके बाद ये DV भले बाहर हो जाएंगे, लेकिन एक बार कंपटीशन में तो आपको पीछे कर ही देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिसका भी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है। जैसे आप सभी बाकी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको ये भी एग्जाम की तैयारी करते रहना है। बाकी अगर आपने कॉबलर, टेलर, गार्डनर, सफाई कर्मचारी, इन लोगों इनमें भी अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो किसी न किसी में तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो ही जाना है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे अपने तैयारी करने की जरूरत है। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि लगभग सेफ स्कोर क्या रह सकता है, क्योंकि लाखों संख्या में यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो सेफ स्कोर इसका क्या रह सकता है। तो अगर हम सेफ स्कोर की बात करें यहाँ पर तो आप सभी एक बात यहाँ पे जान लेना कि 40 प्लस अगर आप सभी यहाँ पर कर देते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी, अगर आप 40 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सही कर देते हैं 50 में से तो आपको सिलेक्शन लेने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई मैं कैटेगरी वगैरह कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूँ, मैं सभी का एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ। अगर आप 40 प्लस क्वेश्चन कर देते हैं किचन सर्विस के लिए तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो लग जाइए तैयारी में। आप सभी चाहे किसी भी पदों के लिए फॉर्म क्यों ना अप्लाई किया हो, किचन सर्विस, गार्डनर, कॉबलर, सफाई कर्मचारी, सभी में लगभग सेम सिलेबस है, सभी में सब कुछ वैसे ही होने वाला है। बस आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, किसी न किसी में तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो ही जाने वाला है, ठीक है। चिंता नहीं करना है, आपको अपने पेपर पर ध्यान देना है।
चलिए, फिजिकल की तैयारी अगर आप करेंगे तो फिजिकल भी आप क्वालिफाई करेंगे, और फिजिकल आप सभी का इसी साल के लास्ट तक शुरू हो जाएगा, यानी दिसंबर तक आप सभी के फिजिकल जो है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो तैयारी में अगर रहेंगे तो आप इसका भी फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। चाहे जो भी फॉर्म आपने अप्लाई किया है सभी के लिए एक ही फिजिकल लगने वाला है, किसी में 1600 मीटर, किसी में 5 किलोमीटर। तो अगर आप तैयारी करेंगे तो आप दोनों में यहाँ पे लगभग लगभग क्वालिफाई करके जाएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो हमारी यही तक रही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।